जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में LDC के बारे में। LDC भर्ती आप सभी को पता है 11 अगस्त को एग्जाम हो चुका है। इसको लेके अपने कट ऑफ पे भी चर्चा की है। कट ऑफ के अंदर भी काफी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप इतनी कम कट ऑफ बता रहे हैं, बाकी लोग ज्यादा बता रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब विद्यार्थी के ज्यादा नंबर आते हैं तो वो विद्यार्थी आपस में कहता ही रहता है कि भाई मेरा ज्यादा आ रहे हैं तो इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती। जिसके कम आ रहे हैं वो ज्यादा कट ऑफ देख के खुश नहीं है। तो कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ हमेशा कतई किसी की सही सटीक तो एकदम बैठती नहीं है, फिर भी किसी की बैठ जाती है तो वो तीर में तुक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी उम्मीद है जो अपनी रखिए कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमेशा यही रहता है कि पिछली कट ऑफ क्या गई है उससे 2-4 नंबर कम ज्यादा रहेगी, लेकिन इस बार पिछली कट ऑफ को लेके कुछ डाउट है क्योंकि पिछली कट ऑफ के अंदर आपकी CET नहीं थी, इस बार CET है। CET के अंदर होशियार विद्यार्थी आता है, उसके बाद CET के अंदर होशियार विद्यार्थी की वजह से आप कह सकते हैं कट ऑफ आई जाएगी। लेकिन इस बीच में आपके पेपर जो आपका है बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस गया है। तब आउट ऑफ सिलेबस गया है तो कितना गया है, कौन सी जगह से आउट ऑफ सिलेबस गया है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस गए हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर अपने कवर करने वाले हैं। पेपर क्या इसके अंदर रद्द हो सकता है, क्या इसके अंदर आपकी आवाज इसके अंदर काम करेगी, क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर जिससे आपको इसके अंदर फायदा मिल सके। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि आप इसके अंदर कट ऑफ कम बता रहे हैं, उसके लिए विद्यार्थियों ने रिप्लाई कर दिया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों का भी कमेंट आया था कि आप इसके अंदर भाग लीजिए और हमें न्याय दिलाइए कि हम पेपर दोबारा देना चाहते हैं, पेपर फास्ट। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैं पेपर फास्ट की व्याख्या यहाँ पे लेके आ चुका हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जिसके अंदर इसके अलावा जो आपके आलोक राज जी RSSB के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है और इन्होंने क्या क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो सारी एक बार चर्चा सुन लेते हैं। तो इसके अंदर भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजें लास्ट तक आपको पता चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये आप सभी के बीच में आलोक राज जी ने सबसे पहले पेपर होते ही आप सबके लिए यहाँ पे एक जो आपकी पोलिंग करवाई थी कि क्लर्क ग्रेड 2nd एंड जूनियर असिस्टेंट LDC की परीक्षा दोनों पेपर आज संपन्न हुए हैं। पेपर कैसे थे, फीडबैक प्लीज। तो इसके अंदर पहले इजी, दूसरा मीडियम, तीसरा डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन डाला था इन्होंने, इससे पहले पोलिंग डाली थी उसके अंदर इन्होंने डाला था कि एक आउट ऑफ सिलेबस। तो इसके अंदर ये तो आपने पोलिंग हटा दी थी और इसके बाद फिर से ये पोलिंग डाली है जिसके अंदर 35,482 लोगों ने पोलिंग के अंदर भाग लिया है और उस पोलिंग के अंदर भाग लिया वो आपके लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों ने लिया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइक से ज्यादा कमेंट है, विद्यार्थी काफी आक्रोश में है। यहाँ पे 7 लाख रीच जाने के बाद भी यहाँ पे इतने सारे लाइक्स आए हैं और रीट्वीट भी लोगों ने इसके अंदर काफी सारे ने किया है। तो ये ट्विटर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है। इसके बाद इन्होंने सफाया देते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 40 से 50% पेपर इजी, मीडियम बोलना और बाकी डिफिकल्ट बोलना बिल्कुल नॉर्मल है। जिनको पेपर डिफिकल्ट लगा उनका मनन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट की बजाय डिटेल को रटे, विषय को समझे, पुराने पेपर्स को सोल्व करने का प्रैक्टिस करें। ये सब इसके अंदर इन्होंने फिर से एक जवाब दिया था इन जो आपकी पोलिंग है इनको रीट्वीट करते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि 10% के लिए 10 जो आपका लास्ट और 5वां ऑप्शन आपके आए हैं उनकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हैं, उनको भी खास तौर से ध्यान रखना है। 10% से ज्यादा प्रश्नों को बिना किसी विकल्प को छोड़ते हुए डिस्क्वालीफाई होते हैं। मेरा मैसेज जितना हो सके सबको बताना है। OMR शीट पर 5वां ऑप्शन E यानी अनुरूपित प्रश्न जो आपका गोला लगाए और परीक्षा समाप्त होने समय OMR शीट आप जरूर चेक करिए, ये एक मैसेज दिया था इन्होंने। और इसके बाद काफी सारे जो विद्यार्थियों ने इनके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू किया तो फाइनली इन्होंने 14 अगस्त को एक जवाब दिया कि विद्यार्थी जो भी है, जो भी टीचर्स है वो सब आक्रोश जता रहे हैं। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो एक जो आपकी ग्रेजुएशन हो चाहे 12th पास हो वो सब रहती है, उनका कोई उचित ही नहीं रह जाता जब हम सिलेबस में देते हैं वो कि वो चीजें पूछ लेते हैं। तो इनका अच्छा कोई जवाब हुआ नहीं है। LDC में जो पूछा गया वो 10th 12th में आपने जरूर पढ़ा होगा,
लेकिन 10-12 में पढ़ी हुई चीजें आप पूछते हैं तो जो आपके राजस्थान के अंदर जीके है वो इतना डिटेली क्यों पूछते हैं? 10-12 के अंदर इतना डिटेली आता ही नहीं, आरबीसी किताबों के अंदर तो बहुत नॉर्मल आता है, और आप आगे जाके कितना हाई लेवल का पूछ लेते हैं वो चीजें। तो ये चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन डिलीट किए तो हम डिलीट मान लेंगे। तो देखो क्वेश्चन तो जब डिलीट होते हैं जब क्वेश्चन ही गलत हो। इसके अंदर क्वेश्चन गलत की बात नहीं की जा रही है हमारे द्वारा किया जा रहा है कि सिलेबस के अंदर जो आपने नहीं दिया फिर भी आपने पूछा, तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है वो सारी चीजें हम बात करते हैं, आप सभी के सामने मैं पेश करता हूं। सबसे पहले अपने सिलेबस देखते हैं, आप सभी के सामने ये सिलेबस, आप सभी इसको अच्छे से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सिलेबस में क्या आया था क्या नहीं आया था। ठीक है, हाँ, सिलेबस में क्या आया था क्या नहीं आया ये देखिएगा। ये सिलेबस है आपका फर्स्ट पेपर का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, जिसके अंदर जो आपका है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर ए भाग है भारत की पारिस्थितिक एवं वन्य प्रणाली, और इसके अंदर जो राजस्थान की भौतिक दशाएं जलवायु, ये राजस्थान की आ गई। भारत की जियोग्राफी के अंदर इन्होंने स्पेशल तौर पे इतना सही दिया है, जिसके अंदर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर भाग ए स्पष्ट रूप से लिख के दिया है भारत की पारिस्थितिक एवं वन्य प्रणाली। इसके अलावा इन्होंने भूगोल के अंदर कोई जिक्र नहीं किया कि इतना ही पूछा जाएगा। तो विद्यार्थी ऐसे ही बताओ जो सिलेबस में दिया वही चीजें पढ़ेगा, बाहर की चीजें क्यों पढ़ेगा। अब इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन पे ले चलता हूं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो आपकी क्वेश्चन है, मल महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो इसके अंदर ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, तो अब इसके अंदर आप बता दीजिए कौन सी थी, कमेंट के अंदर बताइएगा आप फटाफट से। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी इसके अंदर देख सकते हो। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न है जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसके अंदर जैन के प्रथम तीर्थंकर जो आपके ऋषभनाथ थे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, गलत तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर जो आपके हैं वो इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर दिया है। लेकिन इसके अंदर ये ऐसे ही ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत हो गया तो हम आपका क्वेश्चन डिलीट कर देंगे और उस क्वेश्चन का मार्क्स है वो सभी के अंदर बांट देंगे। तो ऐसा तो कतई होगा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन गलत देते तो इसके अंदर मान लेते, लेकिन क्वेश्चन सही है। हम ये कह रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस की पीडीएफ आपको अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जून 2005 के अंदर। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस ही है ना। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसके अंदर इलाही अरा कैलेंडर किसने जारी किया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इलाही अरा किसने जारी किया था, ये किसने जारी किया। इसके अंदर मुझे क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा भाई साहब, सीधी बात है। तो जैसे ही होगा तो आप एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा आपने कहीं पढ़ा है तो इसके अंदर फुटलूप उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर कथन के बारे में पूछ लिया, इतने बड़े इतने हार्ड सवाल वो भी आउट ऑफ सिलेबस, तो ऐसा पॉसिबल कतई नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा की एक कृषि समस्या नहीं है। देखो एक आध प्रश्न हो आउट ऑफ सिलेबस तो चल जाता है। इन्होंने इंडिया जीके के अंदर स्पष्ट रूप से जियोग्राफी का एक ही टॉपिक दिया था, वो उस टॉपिक से नहीं पूछ के बाहर से इन्होंने इतने सारे प्रश्न पूछे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से भारत की एक कृषि समस्या नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी कृषि समस्या नहीं है, तो इसके अंदर क्या जवाब सही होगा फटाफट से आप बता सकते हैं। क्योंकि इन चीजों को जब विद्यार्थी पढ़ता है तभी इसके अंदर इतना कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो बिना पढ़े जाएगा इन प्रश्नों को देखेगा तो कैसे करेगा वो बताओ। और जो विद्यार्थी कह रहे थे ना जो आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी, वो इन चीज़ों को देख लेना, फिर आप बताना कि आपके इसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। फाइनल ऑफिशियली रूप से आंसर किया जाए तब आपको पता लग जाएगा। और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत लेट आएगी आंसर की या फिर बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, तो आप देखना कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस की पूरी पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ये देख ले। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है क्या? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया हो? तो ये क्वेश्चन नहीं है क्या आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना? इस टाइप से आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 40-33 क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ सिलेबस लेके आ चुका हूँ, आप खुद से देख लीजिए आउट ऑफ सिलेबस कितना है। इसके बाद इन्होंने पॉलिटी के सवाल पूछे हैं। इंडिया की पॉलिटी की बात करूं यहाँ पे तो इसके अंदर पॉलिटी का तो जिक्र ही नहीं किया गया, और फिर भी इन्होंने सवाल जो पूछे हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी गलत बात है ये। फिर आप ये कहते हैं कि बाहर से कुछ नहीं पूछा, हमने तो वही पूछा है, तो ये चीज़ें मैटर करती है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट पे ट्रेंड करवाना है और कुछ नहीं करवाना एलडीसी एग्ज़ाम को रिगार्डिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आलोक राज को और मुख्यमंत्री जी को, इन सबको आपको टेक करके ट्विटर पे ट्रेंड करवाना है। और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस आया तो सभी विद्यार्थियों के लिए आया है। उनका एक चीज़ वही कहना सही था कि भाई सभी के लिए किया है, आप अकेलों के लिए नहीं किया। तो ये चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि आप सभी के लिए हुआ है, तो आप सभी के हित में ये फैसला फिर से होना चाहिए, या पेपर फिर से करवाया जाए या फिर इसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को डिलीट किया जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसा भी है जो भी उचित लगेगा वो करेगी गवर्नमेंट, या फिर जो बोर्ड अध्यक्ष निर्णय लेंगे वो जो भी रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।